गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कहते हैं। मतलब ये कि आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाती है। आत्मा को नया शरीर मिल जाता है। लेकिन कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि मरने के बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है, मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक दूसरे शरीर को धारण करती है। ऐसे में कई बार हमें गलत जानकारियां मिलती है, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा भूत प्रेत बन जाती है, या फिर भटकती है, या फिर स्वर्ग में जाकर आराम करती है आदि। आत्मा नर्क में भटकती रहती है, आत्मा बदला लेना चाहती है। लेकिन पुराण क्या कहते हैं ये जानना भी जरूरी है, जिनसे उन सभी दुविधाओं को दूर किया जा सके जो कई जगहों पर अंधविश्वास के रूप में भी है। शास्त्रों के मुताबिक आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सूखा कर सकती है। मनुष्य की मृत्यु आत्मा की मृत्यु नहीं है, सिर्फ शरीर का नाश हुआ है। आत्मा तो अपने सफर पर निकली है। अब सवाल उठता है कि अगर एक शरीर से निकलकर आत्मा अपने सफर पर निकल गई है तो वो जाएगी कहाँ, और कितने दिन लगेंगे उसे नया शरीर धारण करने में, और क्या ये जरूरी है कि वो नया शरीर धारण ही करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोक्ष पिक्चर में कहाँ आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना होता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसे यमराज के सामने पेश किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। कर्म अच्छे तो यमलोक पहुंचने में किसी तरह की प्रताड़ना नहीं होती है। अगर कर्म बुरे तो कहा जाता है कि आत्मा को कष्ट पहुंचाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के किए गए कर्म ही उसकी आत्मा के सफर को तय करते हैं। आसान भाषा में समझे तो ईश्वर ने एक हार्डवेयर दे दिया जिसे शरीर कहते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर है आपकी आत्मा। आप इस हार्डवेयर के जरिए जो भी इस सॉफ्टवेयर में फीड कर रहे हैं वही इस सॉफ्टवेयर की नियति तय करेगा। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आत्मा जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन इसमें भी कई नियम है, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने पूर्व जन्मों के कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता मोक्ष नहीं मिलता। जिन लोगों को लगता है कि अगला जन्म ही नहीं है, वो बिना सोचे समझे जांच परखे कर्म किए चले जाते हैं। उन्हें पता भी होता है कि वो बुरे कर्म कर रहे हैं, तब भी वो इसे जारी रखते हैं। ऐसे ही लोगों का पुनर्जन्म होता है और उसकी आत्मा फिर से पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उन बुरे कर्मों का फल भुगतती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको उन लोगों की जिंदगी में देखने को मिलेगा जो कुछ गलत काम नहीं करते, हमेशा लोगों का भला करते हैं, लेकिन उनके जीवन से कष्ट कभी कम ही नहीं होते। ये उन लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जो उन्हें इस जीवन में भुगतने होते हैं। ये कर्म जो वो इस जीवन में कर रहे होते हैं, ये इनके संचित कर्म बन जाते हैं, जिनका फल इन्हें इस जन्म के बाद मिलता है।